So friends, let us start another sum number 24. इसकी प्रिंट थोड़ी कम आई है बट मैं पढ़ूंगा तो आपको पता चल जाएगा, राइट? सी फ्रेंड्स, x एंड y आर द पार्टनर्स एंड इनका PSR है 7:3, राइट? ठीक है। देयर कैपिटल एज एट 1st April 2019 is 5 lakh and 4 lakh, right? Partners allowed interest on capital is 5% per annum. यहाँ दिख नहीं रहा है but it is written 5% per annum. Drawing were 72,000 and 50,000 respectively. Profit for before allowing interest, यानी ये इंटरेस्ट देने के पहले प्रॉफिट was 8 लाख रुपए और वाई को सैलरी भी देने का बाकी था जो 5,000 रुपीज पर मंथ था. 10% of the net profit is to be set aside as general reserve. याद रखो, नेट प्रॉफिट में से नॉट नेट प्रॉफिट में से आप रिजर्व देते हो, बराबर? रिजर्व यानी पर्टिकुलरली आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे कि जित प्रॉफिट होता है तो उसमें से थोड़ा बहुत पोर्शन हम रिजर्व में डालते हैं क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, तो फ्यूचर में शायद फंड की जरूरत पड़े तो वी कैन यूटिलाइज अ रिजर्व, जो आप 11th स्टैंडर्ड में रिजर्व एंड प्रोविजन करके एक चैप्टर पढ़े, बराबर? सी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L appropriation account, right? Capital account and current account. देखो, current account यानी आपको पता है there are two types of method. एक होती है fixed method और दूसरी होती है fluctuating method. Fixed method के अंदर only there will be two account, capital and current account, right? और fluctuating method के अंदर ओनली वन अकाउंट, यानी जो भी चेंजेस करना है वो एक ही कैपिटल के अंदर चेंज करो. एंड इवन ये चीज है ना, चलो अभी तो आपको ऊपर ऊपर से पता चल जाएगी बट जब एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स चैप्टर आएगा तो इसमें इन डिटेल आएगा ही, बराबर? तो यहाँ इतना ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत करो, बराबर? ठीक है. तो फ्रेंड्स, जो उन्होंने बताया है वो हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर P&L appropriation account. Then below that, this is my P&L appropriation account, and below that we will prepare capital account, बराबर? and then we will prepare current account, right? capital account छोटा बनाएंगे, बराबर? अगर अकेला कैपिटल अकाउंट बनाना होता तो क्या सॉल्यूशन होगा वो भी मैं आपको समझा दूंगा, राइट? ठीक है. तो चलो, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा और उसके नीचे करंट अकाउंट बनेगा. देयर आर टू पार्टनर, तो मैं रफली यहाँ x y लिख रहा हूँ. इवन यहाँ भी मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स वाई. एट द सेम टाइम ये करंट अकाउंट है, राइट? नीचे वाले करंट, ऊपर वाले कैपिटल अकाउंट, राइट? यहाँ भी एक्स वाई एंड एक्स वाई रूल है. एक्स वाई एक्स वाई. बेटा सबसे पहली चीज है कि आपको क्वेश्चन में जो भी फिगर्स दी है, जो भी पर्टिकुलर्स दी है वो लिख दो. कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है 5 लाख एंड 4 लाख, राइट? बच्चों पहले 5 लाख एंड 4 लाख ओपनिंग बैलेंस लिख दो, राइट? या तो बैलेंस कैरेट डाउन भी लिख सकते हो, ब्रॉट डाउन जो आप यूज करते हो, बराबर? सो फ्रेंड्स, यहाँ 5 लाख एंड 4 लाख, राइट? ठीक है. ब्रॉट डाउन आएगा 5 लाख एंड 4 लाख. जो दिया है वो ही पहले लिखो, अभी तो सम का सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया है हमने, राइट? अच्छा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. तो बेटा इसमें पता चल रहा है पार्टनर्स अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, यानी उनकी जितनी कैपिटल है उसमें 5% हमको इंटरेस्ट देना है. Drawing for the partners during the year, that was 72,000 and 50,000 respectively. Drawings यानी पैसे उठाना. देखो, अगर एक ही अकाउंट बना था सब कुछ, यानी if I'm making fluctuating capital account, that means कैपिटल अकाउंट में चेंज करने होते तो हम ड्राइंग यहाँ लिखते हैं, याद है? बट यहाँ तो क्या है, करंट अकाउंट बनाने हैं, तो जो भी चेंजेस आएंगे कैपिटल में वो सारे के सारे चेंजेस कैन आई से वी विल राइट ओवर हियर 72,000 और ये 50,000. एक बात मतलब ऐसे सम पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, सच बता रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर में पूछने के लिए बहुत सारी चीज है, राइट? आई नो बहुत सारी चीजें पूछने के लिए, पास्ट एडजस्टमेंट के सम हो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट के सम हो, वो सब पूछने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, इसकी बहुत रिमोट प्रोबेबिलिटी होती है, इवन दो बोर्ड तो बोर्ड है. ठीक है. फिर लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउिंग सो एंड सो, दैट इज 8 लाख. पूरे महीने का, पूरे साल का प्रॉफिट है 8 लाख रुपीज, राइट? प्रॉफिट क्रेडिट साइड आता है, सो वी विल राइट ओवर हियर नेट प्रॉफिट इज 8 लाख रुपीज, राइट?
अच्छा, उसमें से बच्चों सैलरी देना बाकी है। सैलरी 5000 पर मंथ किसको देने की है? वाई को लेनी है। तो सैलरी पार्टनर के लिए इनकम है, बट फॉर्म के लिए एक्सपेंस है। तो 5000 इंटू 12 करोगे तो बेटा यहाँ आएगा 60,000। और वही देखो, एक जगह डेबिट होता है तो दूसरी जगह क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो वी विल राइट हियर वाइज सैलरी, एंड दैट विल बी वाई के अंदर हम लिखेंगे 60,000 रुपीज, राइट। उसके बाद की बात है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो जब भी फ्लक्चुएटिंग मेथड, सॉरी फिक्स मेथड, यानी कैपिटल और करंट अकाउंट बनाने की मेथड है, तो आपके लिए सम बहुत आसान बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप सीधा का सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढ सकते हो। देखो क्या लिखा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, तो आप सीधा का सीधा 5 लाख का 5% निकालो और 4 लाख का 5% निकालो। सीधा का सीधा जो भी आए वो आप यहाँ लिखोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 25,000 एंड 20,000, राइट। और वही की वही चीज यहाँ आएगी डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई 25 20,000, क्योंकि यहाँ इनके लिए खर्चा है, उनके लिए इनकम है 45,000, राइट। अच्छा, उसके बाद बेटा ऐसा लिखा है कि ये जितना भी कमा रहे हो उसमें से 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड एट जनरल रिजर्व, यानी इसमें से थोड़ा बहुत प्रॉफिट 10% जितना मैं जनरल रिजर्व में देना चाहता हूँ, बराबर। तो भाई क्या कुछ स्पेसिफिकली बताया है कि क्या कुछ लेस करने के बाद, क्या कुछ ऐड करने के बाद, क्या कहीं पे भी कोई भी ऐसी चीज लिखी है? सीधा का सीधा लिखा है कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी 10 प्रॉफिट ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड एज जनरल रिजर्व। तो कहने से सीधा का सीधा क्या हो जाएगा? 80,000 आ जाएगा, बराबर। ठीक है, क्यों? सीधा 8 लाख का सीधा 10% कर दो, बराबर। बेटा अभी और कोई एडजस्टमेंट अपना बाकी नहीं है, तो खाली अब प्रॉफिट निकालोगे तो यहाँ बेटा आएगा 8 लाख रुपया, राइट। और 8 लाख रुपीज में से ऊपर वाले सारे के सारे एक्सपेंसेस हम लेस करेंगे। 8 लाख माइनस 45,000 माइनस 60 एंड माइनस 80,000, एंड बेटा इट विल बी 6,15,000। और पी एस आर है 7:3, तो एक्स और वाई की बात करें 7 एंड 3, राइट। तो वो 430 500, राइट, एंड 184 500 आएगा 7:3 के अंदर। अच्छा, पार्टनर को प्रॉफिट मिला, पार्टनर के लिए अच्छी बात है, अच्छी बात को क्रेडिट करेंगे। 430 500 184 500। मित्रों याद रखो, अगर अकेला कैपिटल अकाउंट बनाना होता तो ये सारी की सारी चीजें हम ऊपर लिखते थे, करंट की जगह कैपिटल में लिखते थे, राइट। और ये ड्राइंग होता वो भी ऊपर लिखते थे, राइट। ठीक है, वो वैसे भी हम एडमिशन चैप्टर के अंदर ये सब डिटेल में आएगा ही, बराबर। बट ये तो आपको इंट्रोडक्शन में वैसे थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं अभी से बता रहा हूँ, राइट। एंड फ्रेंड्स सम इज ओवर। भाई देखो यहाँ एक ही साइड है, ओपनिंग साइड ही दिया है, तो क्लोजिंग बैलेंस भी सेम टू सेम रहेगा, राइट। 5 लाख एंड 4 लाख, राइट। सेम करंट अकाउंट का प्रिपेयर करो। तो करंट अकाउंट में देख के ऐसा लग रहा है दिस इज नेट प्रॉफिट के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा। करंट अकाउंट में फिक्स नहीं होता कि हर बार क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, बराबर। करंट अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस भी आ सकता है, तो यहाँ बैलेंस निकालने बैठे हैं, राइट। तो फ्रेंड्स इट विल बी व्हाट 4,555,000 माइनस 72,000 एंड 264,500 में से 50,000 जाएंगे, तो ये आएगा 383,500 and 214,500। दिस विल बी द सॉल्यूशन, राइट फ्रेंड्स, बराबर। तो ये सम यहाँ कंप्लीट हो रहा है। आई होप यू आर गेटिंग इट, बराबर है फ्रेंड्स।